सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जयश्री अयंगार परिक्रमा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने मेरे झलक इस वीडियो में कहा था कि मैं अपने जीवनानुभव को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अर्थात ये जीवनानुभव सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरे जैसे कई लोगों के अनुभवों को साथ लेकर मैंने अनुभवों की पोटली आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मेरे जैसे हमउम्र के लोग जो हैं, उनका जो अनुभव हुआ है, उनके साथ जो घटा है, मेरे साथ जो घटा है और जो घट रहा है, इसको लेकर मैं इस जीवनानुभव में बतलाना चाहती हूँ। अर्थात ये जीवनानुभव सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, कुछ मेरे मित्रों के हैं जिन्होंने मेरे जैसा ही अनुभव किया है। उसकी झलकें कहिए या उस वास्तविकता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैंने झूले पर झूलते हुए ये कहा कि झूले पर झूलना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हर इंसान को लगता है झूले पर झूलना, क्योंकि वह उम्र ही ऐसी थी जहाँ पर सावन के आते ही झूले पर झूलते झूलते जीवन के रंगीन सपनों को हमने, मेरे जैसे हमउम्र युवतियों ने देखा था। जीवन साथी का सपना, पढ़ाई का सपना, जीवन में ऊंचे से ऊंची पद पर पहुंचने का सपना, जीवन में सब कुछ हासिल करने का सपना हमने देखा था। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या उन सपनों को साकार रूप मिला? कुछ को हाँ, कुछ को नहीं। कुछ लोगों को जीवन अमृतमय रहा तो कुछ को थोड़ा सा वह कठोर रहा। फिर भी जीवन की पीढ़ी दर पीढ़ी से, या कहिए एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जीवन के कई अनुभव पाए हमने। विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने को लेकर, शिक्षा जैसी पवित्र संस्थाओं से हम जुड़े रहें और जितना हो सके, जितना हम कर पाए, उतना हम सुशिक्षित बने। सिर्फ सुशिक्षित नहीं, सुसंस्कृत भी बने। और फिर माता पिता की बातों को सराखों पर लेकर चलना, दादा दादी की, नाना नानी की दी हुई सीख पर चलना, आंखें मूंद कर विश्वास करना, ये हमारी पीढ़ी ने सीखा। कभी उसमें दो राय नहीं थी, अगर दो राय थी भी तो उसका वहाँ पर उन बातों को हम चर्चा के रूप में करके उसको आगे जाया करते थे। ये हमने बहुत बड़ी सीख हमारे जीवन में पाई, क्योंकि मैंने अपने अनुभव में मैंने कहा कि पाया क्या खोया क्या। मेरे हिसाब से मेरे उम्र के जो भी लोग हैं, जो 65, 67, 70 के अंदर के हैं, हम लोगों ने खोने से ज़्यादा बहुत कुछ पाया है, क्योंकि हम में आगे के व्यक्ति पर विश्वास था कि वो जो मेरे लिए कर रहा है वह सही कर रहा है, वो मेरे जीवन को लेकर गलत निर्णय नहीं ले सकता है। इस पर हमारा पूरा भरोसा हुआ करता था, चाहे वो फिर माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो। हाँ, मेरा जीवन साथी भी वो जो चुनेंगे वो मेरे लायक, मेरे योग्य ही होगा, ये बात उन्होंने सोची होगी और हमने आंखें मूंद कर उस व्यक्ति को अपना लिया। हाँ, प्रेम जैसी बातें अगर हुई भी तो थी, तो अगर वो मेरे लायक नहीं है, मैं उसकी भागीदारी नहीं हो सकती हूँ, तो हमने, मैं की जगह मैं कहूँगी कि हमने उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस प्रेम को, न मिले हुए प्रेम को भी स्वीकार कर लिया और सोचा जो मिला वही मेरे जीवन के लिए अमृत था। इसीलिए हमारा जीवन यह बड़ा ही सरल था, खोने से ज़्यादा हमने पाया था। और फिर कभी भी और हमने ये सोचा कि पति पत्नी यह जीवन रथ के दो पहिए हैं, अर्थात इसमें एक आधा क्या कहते हैं अपवाद हो सकते हैं, लेकिन 75 से 80% मेरे उम्र के जो लोग हैं उन्होंने पाया बहुत कुछ है कि मेरा जो जीवन साथी है वो हम मेरे लिए सब कुछ है। वो जो कहेगा मैं करूँगी, मैं जो कहूँगी वो भी करेगा। एक साथ में चलने वाले हम रहे हैं। हमारा जीवन आज सफल भी हो चुका है। विवाह जैसी पवित्र संस्था को, या कहिए पवित्र बंधन को, हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया और सोचा कि मैं, मेरा, मुझे से छोड़कर आप, तू,
तुम्हारा इन बातों को मैंने अपनाया। और इसी कारण से संयुक्त परिवार में रहकर भी हम लोगों ने, या फिर एकल परिवार में रहकर भी हमने पवित्रता को और प्रेम को सराहा। हम में स्वतंत्रता का मतलब स्वैराचार कभी नहीं रहा। और इसी कारण से कहोगे कि क्या उस समय में तलाक नहीं हुआ करते थे? हुआ करते थे, पर उसके कारण अलग हुआ करते थे। अहम की भावना को लेकर कम हुआ करते थे। घर परिवार वाले भी, माता पिता मित्र सभी कहते थे कि मिलजुल कर रहो। पति पत्नी से अलग होना ये कोई किसी समस्या का समाधान नहीं है। इस तरह से मेरी जो पहली परिक्रमा की जो बात है, मैंने कहा मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया वाली बात में मेरे जैसे पीढ़ी ने पाया बहुत है, खोया बहुत कम है। मेरा विश्वास है कि मेरे हमउम्र के जो हैं वे इस बात से सहमत होंगे। हाँ, अपवाद है, मैं ये नहीं कहती कि अपवाद नहीं था, सब कुछ ही बिल्कुल चला था ना, वहाँ पर भी था, लेकिन उसकी प्रतिशत संख्या कम हुआ करती थी। और परिवार में पैदा हुए बच्चे ये हमारे लिए स्वर्ग के समान थे। वो हमारे आशीर्वाद के रूप में हमने उनको स्वीकार किया था, और उनको पालना, उनको उनके पैरों पर खड़े करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। न कि बच्चे पैदा न कर बच्चे मेरी स्वतंत्रता में बाधा आ रहे हैं वाली बात दिमाग में कभी नहीं आया करती थी। और उस समय में हमने जो जीवन जिया, गरीबी ज़रूर थी, लेकिन मन की जो क्या कहते हैं, हम श्रीमंती कहते हैं, या मन से हम बहुत ही अमीर थे। हम भले ही रुपयों से गरीब थे, लेकिन मन से हम बहुत अमीर थे। विश्वास है आपको यह बात सही लगी होगी। तो युवकों, हमने एक छत्र में रहकर पाया बहुत कुछ है, लेकिन आपने खोया क्या है, ये मैं अगली परिक्रमा के जीवन मूल्य के अगली परिक्रमा में मैं बतलाना चाहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।